हमेशा बहुत ही खामोशी से अपनी गति से चलता ही रहता है और इस दरमियान धरती पर सुख दुख पाप पुण्य के चक्र में बंध कर आत्माओं के आने और जाने का सिलसिला लगातार बना रहता है। लेकिन कुछ विरले महापुरुष होते हैं जो बहुत ही अल्प आयु में मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर ध्यान और धर्म के माध्यम से आत्मा के गूढ़ ज्ञान को साधने निकल पड़ते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम है सहमंत्री श्री शुभम मुनि जी महाराज साहब। जब जब तेरा नाम जपू कण कण में पौरुष जग जाए, सपने सब फलते जाए, मंजिल मिल जाए। आंधी तूफान थमते धग धगते अंगा। ज्ञान के साक्षात सूर्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के सानिध्य में पुष्पित और पल्लवित होकर सारे संसार को ज्ञान की सीख दे रहे हैं। जन्म और बाल्यकाल। दिन आया आज सुहाना है। महाराष्ट्र के छोटे से गांव सावली विहिर में 23 जनवरी 1984 को माता श्री निर्मला जी पिपाड़ा ने एक ऐसी दिव्य आत्मा को जन्म दिया जिसके आगमन से पूरे परिवार में खुशियों की लहर छा गई। मिलनसार स्वभाव के आपके पिता श्रीमान तेजराज जी पिपाड़ा सहित पूरा परिवार फूला नहीं समाया। उस बालक का नाम रखा गया स्वप्निल कुमार, अर्थात बरसों अंतस के स्नान की लालसा को संजोए पुण्य आत्माओं के किसी सपने के सच होने जैसा। स्वप्निल कुमार बचपन से ही मेधावी व होनहार थे। आपके मानस पटल पर धार्मिक संस्कारों के पुण्य प्रसून भी खिलने लगे थे। जीवन में आया जन शासन। आपने स्कूली शिक्षा 1 से 7वीं तक सावली विहिर गांव में की। 8वीं कक्षा में पढ़ने के लिए आपको महाराष्ट्रीय जैन विद्या भवन जुन्नर भेजा गया। वहां से 11वीं तक की पढ़ाई के दौरान आपने बोर्डिंग स्कूल के सभी नियमों का पालन किया। प्रतिदिन सामयिक और प्रतिक्रमण, रात्रि में भोजन त्याग आदि के पक्के नियमों में बंधकर आपने मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करने वाले जिन शासन के मोहपाश का ताना बाना खुद ब खुद ही बुन लिया था। धर्म आराधना की लगन में बोर्डिंग के मास्टर श्री बंसीलाल जी कर्नावट का अपार सहयोग मिला। स्वप्निल कुमार हुए शुभम मुनि। सन 2000 नासिक में सदगुरु के सानिध्य का महायोग बड़े पिता श्री लालचंद जी पिपाड़ा के सहयोग से बना तो ऐसा वैराग्य जगा कि अपनी साधना लुटाते हुए गुरु के चरणों में जीवन अर्पण करने का संकल्प ले लिया। धवल वेश स्वीकारा, मोह को त्यागा कि बन गया उजला दर्पण। 16 दिन में ही साधु प्रतिक्रमण कंठस्थ कर मात्र 16 दिन के वैराग्य काल में दिनांक 18 मई 2000 में नासिक में ही दीक्षा लेकर आचार्य भगवन एवं जिन शासन की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। है बधाई हमारी, रहे कृपानित हम पर तेरी, यही है आस हमारी। ओ से हम इतिहास अमर कर जाएं, आगे कदम बढ़ाएं, आगे कदम बढ़ाएं। अपने इस लघु दीपक से हम ऐसी ज्योति जगाएं, आगे कदम बढ़ाएं, आगे कदम बढ़ाएं। दिल को छू लेने वाली अद्भुत गायन कला, परमात्मा की कृपा से गायन कला आपको प्राप्त हुई। दिल को छू लेने वाली निष्णात, निर्मल मन में सदा बस जाने वाली ऐसी गायन कला कि जो भी श्रवण करे बस बरबस खिंचा चला आए।
आत्म दर्शन पायो, पायो जी मैंने आत्म दर्शन पायो। मोह कर्म की परते टूटी, मोह कर्म की परते टूटी, भाव अपूरव आयो, पायो जी मैंने आत्म दर्शन पायो, पायो जी मैंने आत्म दर्शन पायो। आपके भजनों के हजारों धर्मप्राण लोग दीवाने हैं। उन्हें बार बार सुनने की लालसा लिए बरबस ही बार बार चले आते हैं। आचार्य भगवन व शिरीष मुनिश्री ने तराशा हीरा। आचार्य भगवन के असीम आशीर्वाद और श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनिजी महाराज के शुभाशीष ने आध्यात्मिक उम्मीदों का अनंत आकाश लेकर आए इस हीरे को न सिर्फ तराशा बल्कि उसे जिन शासन का ओजस्वी ऊर्जावान कीर्ति स्तंभ बना दिया। कंठ में बैठी साक्षात सरस्वती श्री अंतकृत दशांग सूत्र श्री उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन आपके कंठों से जो भी सुनता है बस सम्मोहित होकर खुद अपनी आत्मा और जीवन संगीत को उसमें प्रतिध्वनित करने लग जाता है। मुनिश्री में एक आध्यात्मिक खनक है, रिझाने का हुनर है जो विरले ही देखने को मिलता है। आचार्य भगवन के अंतरंग अंतेवासी शिष्य सेवा में आपकी विशेष रुचि है। आचार्य भगवन के अंतरंग अंतेवासी शिष्य बनकर आप सदा जन शासन की सेवा में निमग्न रहते हैं। आप एक योग्य मैनेजमेंट के रूप में भी उभर रहे हैं। श्रमण संघ के अनुशासन व व्यवस्था में आपकी सेवा सराहनीय है। जप, तप और आराधना, दीक्षा के बाद से आप बाह्य और आभ्यंतर तप में संलग्न हैं। कई वर्षों तक एकासन के एकांतर करने के बाद पिछले 9 वर्षों से उपवास की एकांतर तपस्या कर रहे हैं। आचार्य भगवंत के साथ हर ध्यान शिविर में व्यक्तिगत साधना काल में आप ध्यान साधना करते हैं। इसके साथ ही शास्त्र स्वाध्याय कराना, ध्यान शिविरों का आयोजन कराना, बाल संस्कार शिविरों का आयोजन कराना भी आपके आध्यात्मिक शिखर के प्रमुख सोपान हैं। उपाधियां सन 2007 के अंबाला चातुर्मास में बाल संस्कार एवं युवा प्रशिक्षण के तहत स्थानीय श्री संघ ने आपको युवा मनीषी की उपाधि से अलंकृत किया। 18 जून 2016 को श्रमण संघ की जन्मस्थली सादड़ी राजस्थान में प्रवर्तक पूज्य रूपचंद्र जी महाराज साहब ने आपको सहमंत्री के पद से अलंकृत किया। मुनि शुभम को भी सहमंत्री के रूप में बाबूजी ने ये चादर उसके कंधों पर डाली है। फिर हमारा आचार्य तपस्वी है, ज्ञानवान भी है, दोनों ही गुण है हमारे। 2 शिष्य भी वो भी एकांतर कर रहे हैं। वो याद आते हैं वो क्षण की, छोटा सा बच्चा यहाँ तक आता था मेरे, अब मेरे से इतना ऊपर हो गया। देखिए प्रकृति की बात, दूर से बच्चे को मैंने देखा, लेके आया, मेरे मन में आया बच्चा तो अच्छा लग रहा है। इसको मेरे पास में आया, इसने वंदन की, मैंने ऐसे कहा तो दीक्षा लेगा। कहते मैंने BA करना है। मैं कहा मैं पढ़ा दूंगा। कहते अच्छा पढ़ा देना। इतनी सी बात। देखिए वैराग्य कैसे घटित होता है, मैं कैसे वैराग्य आता है, कैसे पूर्व जन्म की संबंध होते हैं। ये हम बैठे हैं, इस जन्म का संबंध नहीं है हमारा, ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का संबंध है। यूं ही मिलता रहे शुभाशीष। अपनों को अपना बनाने और पहली बार में मिलने वालों को सदा के लिए अपना बनाने की कला के सिद्धहस्त शुभम मुनिश्री का ये आध्यात्मिक स्वप्निल संसार गुरुदेव के शुभाशीष से यूं ही सदा जारी रहे। मंगल पथ का ये दीपक हम सब के मन को यूं ही आध्यात्मिक लौ से प्रकाशित करता रहे। आप श्री के दीक्षा दिवस के इस पावन अवसर पर जीवन का दीप जलाने का समय आया है। आपकी कृपा हम सब पर बरसती रहे। जब आप श्री की दीक्षा हुई तो मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी। मुझे घर परिवार वालों ने सिर्फ बताया कि आपके भाई कभी वापस नहीं आएंगे। तब मुझे धर्म ध्यान की कोई समझ नहीं थी उस वक्त। आज हमें हमारे पिपाड़ा परिवार के इस रत्न पर नाज है और इस रत्न को कोहिनूर
बनाने वाले आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदना नमन एवं अनंत कृतज्ञता का भाव, और मेरे भाई महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत वंदना नमन। धन्य हुआ पीपाड़ा कुल शिव चरणों में यह रत्न सौंप कर, धन्य हुआ पीपाड़ा कुल शिव चरणों में यह रत्न सौंप कर। नाज है वीरा माने आपरी वीरता पर, नाज है वीरा माने आपरी वीरता पर। इतने हो गए निर्मोही कि आपको तो घर की याद ही न आई, इतने हो गए निर्मोही कि आपको तो घर की याद ही न आई। प्यारी ये बहन आपके चरणों में विनंती है लाई, प्यारी ये बहन आपके चरणों में विनंती है लाई। मेरे आराध्य परम पूज्य गुरु श्री शुभम जी महाराज साहब को दीक्षा दिन की हार्दिक शुभेच्छा, मंगल कामना। जैसा शुभम मुनि महाराज जी का जीवन है, ऐसे जीवन में हमारे भी नियम हम धारण करें, उनकी तरह हम अपने जीवन को संवारें, यही मेरी मांग। पूज्य श्री शुभम मुनि जी महाराज साहब संगीत प्रिय के साथ साथ मधुर वाणी के धनी भी हैं। संगीत के साथ साथ स्वाध्याय एवं ध्यान में भी विशेष रुचि है। गुरु के प्रति समर्पण ने उनको अनुशासन प्रिय भी बना दिया है। इन सब विधाओं से उनको समय समय पर मधुर गायक, युवा मनीषी एवं श्रवण संघ के सहमंत्री पद से भी सुशोभित किया गया है। उनके जीवन से गुरु के प्रति समर्पण एवं गुरु के आशीर्वाद से कैसे सब कुछ मिल जाता है, वो सब सीखने को मिलता है। आपका जीवन सतायु हो, दीर्घायु हो, आपका दीक्षा दिवस दीक्षा कल्याणक बने, यही अनंत अनंत शुभेच्छा, हार्दिक बधाई, अरिहंत प्रभु से यही प्रार्थना। युवा मनीषी मधुर गायक सहमंत्री से शुभम मुनि जी महाराज साहब के 20वीं दीक्षा जयंती पर हार्दिक हार्दिक शुभकामना। शुभम मुनि जी महाराज साहब के साथ पिछले 20 साल से साथ रहने का मौका मिला। शुभम मुनि जी सहज, सरल और उनके स्वभाव में बहुत सी विशेषताएं हैं। उनका संयममय जीवन इसी तरह निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहे, यही शुभ भावना। युवा मनीषी सहमंत्री श्री शुभम मुनि जी महाराज साहब को उनके 20वें दीक्षा दिन पर बहुत बहुत शुभकामना। आप इसी तरह आगे आगे बढ़ते रहे। आचार्य भगवंत के सानिध्य में रहकर आपने जो आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, उस आत्मज्ञान को इसी तरह आगे करते हुए आप एक दिन मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मंगल कामना। मधुर गायक युवा मनीषी श्री शुभम मुनि महाराज साहब के दीक्षा दिवस पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। छोटी सी उम्र में दीक्षा लेकर के आपने गुरु चरणों में अपने जीवन को स्वाध्याय में, ध्यान में और तप में लगाया है, और आज आपका जो नाम चारों दिशाओं में गूंज रहा है, उसके लिए आचार्य भगवान का आशीर्वाद, आचार्य भगवान की कृपा एवं माता पिता की आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा रहा है। आप सिर्फ सावरवीर के नहीं, पूर्ण भारत के लाल हैं, और ऐसे ही गुरु की सेवा करते हुए आप आगे बढ़ते रहे, जिन शासन की सेवा करते रहे, और युगों युगों तक आपका नाम इस धरती पर रहे। पिपाड़ा परिवार श्री शुभम मुनि जी अध्यात्म के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते जाएं, आत्मा में छिपे परमात्मा को प्रकट करें, अपने अनंत संसार को सीमित करके निकट भवी बन करके भगवान के बताए मार्ग पर चल करके वितराग दर्शन में, वितराग वाणी पर खरे उतरें। अभी यात्रा की शुरुआत है, लक्ष्य इनके सामने बहुत ऊंचा है। इसी जीवन में क्षयिक संकेत को प्राप्त करके अपनी सर्व कर्म क्षय कर सिद्धा सिद्धि मम दिशतु के मार्ग में आगे बढ़े। हम इनके लिए यही शुभकामना करते हैं कि अब अपने कर्तव्य से आगे बढ़ करके अध्यात्म के क्षेत्र में और भगवान की सेवा के, भगवान के इंगित इशारों को समझते हुए वितराग मार्ग में आगे बढ़े, यही हार्दिक मंगल कामना। ओम शांति। श्री शुभम मुनि जी महाराज साहब छोटी उम्र में दीक्षा लेकर के गुरु के आशीर्वाद से और अपने पुरुषार्थ से जीवन में खूब विकास किया। वे सुलझे विचारों वाले हैं, पर सबसे बड़ी विशेषता है कि वे गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित है, और गुरु का गौरव कैसे बढ़े
यह उनका सतत प्रयास पुरुषार्थ रहता है। सबसे प्रेम से मिलना, वात्सल्य में व्यवहार रखना और अपने मधुर कंठ से जो भी वो बोलते हैं, गाते हैं, वे सबके हृदय को छू जाते हैं। उनकी वाणी सदा कानों में गुंजित होती रहती है। उनकी दीक्षा दिवस पर शुभकामना है वे और प्रगति करें, गुरु का गौरव खूब बढ़ाए, आत्म साधना करते हुए अपने आत्मा का भी कल्याण करें। यही उनके प्रति हम शुभ भावना रखते हैं। ओम शांति। 19 वर्ष की महती दीक्षा पर्याय को संपन्न करके अपने भीतर के उस क्षमताओं को गुरु कृपा से विकसित करके स्वप्निल पिपाड़ा शुभम मुनि जी के रूप में अपनी जन्मभूमि में एक बार आ रहे हैं। उनके इस आगमन पर संपूर्ण महाराष्ट्र की ओर से, संपूर्ण श्री संघ की ओर से उनके इस दीर्घ संयम पर्याय के लिए खूब खूब बधाइयाँ। और आने वाले समय में वे अपनी संयम साधना से जिन शासन को चमकाते हुए आत्म साधना से परम लक्ष्य को प्राप्त करे, यही हार्दिक मंगल कामना। शुभम मुनि जी की दीक्षा दिवस पर हमारी ओर से हार्दिक हार्दिक वर्धापन, खूब खूब मंगल कामनाएं। मुनि जी ने छोटी सी उम्र में दीक्षा लेकर के शास्त्रों का अध्ययन किया और प्रवचन में गहरी रुचि है। संगीत का इनका अपना एक अद्भुत कला है। प्रवचन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से जन जन को आकर्षित करते हैं। छोटी सी उम्र में दीक्षा लेकर के अपने आप को खूब निखारा है। जो भी जिम्मेदारी से काम दिया जाता है पूर्णतः जिम्मेदारी से काम करते हैं। हर के हृदय को मोह लेते हैं। इनके प्रवचन की गहराई, उत्तराधन सूत्र की वांछना, अंतकर्ष सूत्र की वांछना जब ये देते हैं तो हृदय आकर्षित होता है। जहाँ जहाँ इन्होंने प्रवचन के माध्यम से, शास्त्र की माध्यम से गहराई को छुआ है। हम चाहते हैं कि मुनि जी श्रमण संघ में जो भी कार्य करते हैं पूर्णता से करते हैं, समर्पित भाव से करते हैं। हम इनकी उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करते हैं। मुनि जी खूब आगे बढ़ें, अपने भविष्य को उज्जवल करते हुए खूब साधना में आगे बढ़ें और जन शासन की प्रभावना करें। हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। जन्मभूमि में आगमन पर जहां एक और मैं आचार्य भगवान का शत शत वंदन, नमन, अभिनंदन कर रहा हूं, वहीं पर हार्दिक कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। कई वर्षों से सांसारिक परिवार वाले जब भी दर्शनार्थ आते तो उनकी एक ही भावना रहती थी कि भगवान जन्मभूमि में आए, तुम भगवान को जन्मभूमि में लेकर के आओ। ऐसी उनकी अंतःकरण की भावना रहती थी और आज वह भावना फलीभूत हुई है। वस्तुतः आनंद का विषय है कि एक इतने बड़े महान संत का, एक आत्मज्ञानी सद्गुरु का, एक ध्यान गुरु का, एक तपसूर्य का आज इस नगरी में मंगलमय आगमन हुआ है। यह नगरी पावन, पवित्र और धर्ममय बन गई है। आचार्य भगवान का इस नगरी में आना और उन सारी स्मृतियों का पुनः पुनः रह करके स्मृति पटल पर उभरना एक वास्तव में अंतर आनंद की बात है। जब दीक्षा हुई तब मात्र 16 दिन का वैराग्य और 16 साल की उम्र में मैं दीक्षित हुआ। आज 19 वर्ष के बाद पुनः जन्मभूमि में आगमन पर अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। भगवान का महाराष्ट्र में मंगलमय पदार्पण हुआ है। आज केवल संघ के सरताज आचार्य भगवान ही नहीं आए हैं, अपितु साथ में युवाचार्य श्री जी को भी लाए हैं। युवाचार्य श्री जी ने भी अपार स्नेह मुझको प्रदान किया है। साथ ही मालवा के राजा पूज्य प्रवर्तक श्री प्रकाश मुनि जी महाराज साहब, आप सहज विनोदी स्वभाव के और बहुत ही प्रेम से, वात्सल्य से सबके साथ रहने वाले, उनका भी बहुत प्रेम मिला है। पूज्य युवाचार्य श्री जी, पूज्य प्रवर्तक श्री जी के लिए अंतःकरण से कृतज्ञता। जन्मभूमि में मंगलमय पदार्पण पर साथ ही साथ
उप प्रवर्तक पूज्य श्री अक्षय ऋषि जी महाराज साहब का भी इस अवसर पर पदार्पण हुआ है। उनके लिए भी अंतःकरण से कृतज्ञता के भाव। श्रद्धेय आचार्य भगवान युवाचार्य श्री जी, प्रवर्तक श्री जी, उप प्रवर्तक श्री जी, श्रद्धेय मंत्री जी महाराज, साथ ही साथ मेरे आत्मप्रिय स्नेही साथी प्रवचन प्रभाकर श्री शमित मुनि जी, जिन्हें सब प्रेम से दादा कहते हैं, हितमित भाषी श्री हितेंद्र ऋषि जी, मधुर गायक श्री निशांत मुनि जी, प्रवचन प्रभाकर श्री अमृत ऋषि जी, मधुर गायक दर्शन मुनि जी, सेवाभावी सेवारत्न श्री शाश्वत मुनि जी, साधना प्रिय श्री शुद्धेश मुनि जी, आत्मार्थी श्री शौर्य मुनि जी आदि सभी संतों का इस नगरी में पदार्पण हुआ है। केवल संत ही नहीं आए, अपितु चतुर्विध संघ का एक सुंदर समागम बना है। इस अवसर पर उपप्रवर्तनी अरिहंताराधिका महासाध्वी पूज्य कंचन कंवर जी महाराज साहब, महासाध्वी पूज्य सुशीला जी महाराज साहब, महासाध्वी पूज्य प्रफुल्ला जी महाराज साहब और महासाध्वी ज्ञान प्रभा जी सरल महाराज साहब आदि समस्त साध्वी वृंद का भी आगमन हुआ है। चतुर्विध श्री संघ के प्रति अंतःकरण से कृतज्ञता है संपूर्ण पिपाड़ा परिवार के लिए, चाहे ये मेरा दादेरा परिवार हो, पिपाड़ा परिवार जिसमें मेरे सबसे बड़े ताया जी झुंबरलाल जी, उनका मुझे सदा आशीर्वाद रहा। मेरे ताया जी श्री लालचंद जी पिपाड़ा, श्री फूलचंद जी पिपाड़ा, श्री विजयराज जी पिपाड़ा, तीनों ताया जी का मुझ पर अपार स्नेह बरसा है। साथ ही साथ पूज्य पिताजी श्री तेजराज जी पिपाड़ा और चाचा जी रमनलाल जी पिपाड़ा, इनके भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं मेरे साथ रही है। साथ ही साथ मेरे नानी जी आज यहाँ पर उपस्थित है, उनकी धर्म भावना भी सदा मुझे धर्म मार्ग की ओर अग्रसर करती रही है। मेरे सांसारिक मामा जी, मासी जी और भुआ जी आदि सारा परिवार आज यहाँ पर उपस्थित है। सबके प्रति अंतःकरण से कृतज्ञता है, आशीर्वाद है, मंगल कामनाएं हैं कि आप सभी धर्म मार्ग पर यूं ही आगे 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 बढ़ते जाएं। शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं पूरे सावलवीर श्री संघ के प्रति, श्रावक संघ के प्रति, साथ ही साथ नवकार युवक मंडल के प्रति। युवकों ने सच में एक लगन के साथ इस कार्य को सही अंजाम दिया है, अच्छा कार्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद है। संयम साधना को सुमुत्सुक आत्माओं का आत्म साधना और ज्ञानाराधना मार्ग पर तिन्नाणम तारियाणम के आगम सूत्र को चरितार्थ करने वाले आप श्री को सादर नमन, सादर नमन।